हेलो बच्चों, वेलकम टू पुष्पाज क्लासेस। आज मैं आप लोगों को लकार का कल तो मैं आप लोगों को लकार का पार्ट 1 में मैंने बता दिया। लट लकार और कौन सा बताया था मैंने, लोट लकार। कल मैंने आप लोगों को लट लकार और लोट लकार के बारे में बताया और आज मैं आप लोगों को बाकी के 3 लकार के बारे में बताऊंगी। अब मैं आगे बता रही हूँ आपको विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार क्या होता है, जिसमें हम चाहिए के अर्थ में जो लकार का यूज करते हैं उसे कहते हैं विधि लिंग लकार। विधि लिंग विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार से हमें क्या पता चलता है बच्चों? विधि लिंग लकार से हमें चाहिए का पता चलता है। चाहिए के अर्थ में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो जैसे कि हमें बुक चाहिए, हमें पुस्तक चाहिए, हमें पानी चाहिए, तो इसके लिए हम लोग विधि लिंग का यूज करते हैं। अब इसमें भी इसी तरह होता है, आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब इसका जैसे कि पहले वीडियो में मैं बताई थी, एक वचन यूज होता है सिंगल के लिए, द्विवचन ड्यूअल के लिए और बहुवचन होता है प्लुरल के लिए, मतलब मोर देन वन थिंग्स। अब इसमें भी होता है आपको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में हम लोग क्या आता है, हमारा प्रथम, ये क्या हो गया आपका प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष हम लोग क्या लेते हैं में, इसमें होगा आपको एट, एट, एताम और एयू। एट, एताम, एयू। जैसा कि आप लोगों को पहले बता चुके हैं, एट यूज होगा स के लिए, एताम यूज होगा टॉ के लिए और एयू यूज होगा टे के लिए। अब हो गया आपको मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में क्या होगा आपको अ, अ एवं अ एतम एट। अ यूज किसके लिए होगा आपको, त्वम के लिए, और एतम यूज होगा युयाम के लिए, और एट यूज होगा युयम के लिए। तो अ एतम एत। अब उत्तम पुरुष के लिए, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में क्या होगा, एयम, एव, एम। एयम, एव, एम। एम किसके लिए यूज होगा, अहम के लिए। एव यूज होगा अवाम के लिए, अवाम मतलब हम दोनों। और एम यूज होगा आपको किसके लिए, वयम के लिए। वयम मतलब हम लोग, वी। तो अब इसमें हम लोग कोई भी धातु लेकर उसमें हम ये
प्रत्यय लगाकर उसका हम बनाएंगे, वर्ब लगाएंगे, धातु मतलब वर्ब लगा के हम उसका सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को मान लीजिए कि एक सेंटेंस वर्ड धातु लिया पठ, तो पठ को हम इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा, पठेट। क्या होगा बच्चों, पठेट। अब वह पढ़ता है, वह पढ़ता है का संस्कृत क्या हो जाएगा आपको, स नहीं, वह पढ़ता है नहीं, उसे पढ़ना चाहिए, मतलब उसे पढ़ना चाहिए क्या होगा, स पठेट। उन दोनों को पढ़ना चाहिए। अब इसको हम लोग क्या बुलाएंगे, तो पठ धातु का क्या होगा, पठे टाम, पठे टाम। अब उन दोनों के लिए क्या होगा, तो पठे टाम, मतलब तो पठे टाम मतलब उन दोनों को पढ़ना चाहिए। एयू। अब पठ धातु हम लोग लिए हैं, तो पठ धातु में हम लोग उसमें हम लोग ये जोड़ेंगे, ये पढ़ते, तो विधि लिंग के लिए तो उसमें हो गया पठेयू, पठेयू। अब उन लोगों को पढ़ना चाहिए, तो उसका क्या होगा आपको सेंटेंस, ते पठेयू। आ गया समझ में। अब पठ धातु का अब त्वम के साथ, तुमको पढ़ना चाहिए। अब इसके लिए हम क्या बनाएंगे, पठ धातु लेके त्वम पठ, मतलब तुमको पढ़ना चाहिए। अब युवाम मतलब तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए के लिए क्या होगा, युवाम पठेटम। पठ धातु इसमें लग गया तो क्या हो गया, पठेटम। अब यूयम तुम लोग, तुम लोगों को पढ़ना चाहिए, तो क्या क्या बनाएंगे हम लोग, यूयम पठेट। इसी तरह अब उत्तम पुरुष में अहम का हो गया, अब मुझे पढ़ना चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगी उसको, अहम पठेयम, अहम पठेयम। पठ धातु इसमें लग गया तो क्या हो गया आपको, अहम पठेयम। अब इसमें हम दोनों को पढ़ना चाहिए, तो क्या होगा, आवाम, आवाम पठेव, आवाम पठेव। हम लोगों को पढ़ना चाहिए। अब इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अहम का हो गया वयम, वयम पठेम, वयम पठेम। अब मैं बच्चों विधि लिंग लकार से कुछ सेंटेंस आप लोगों को हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेट करके बताऊंगी, अनुवाद करके मैं बताऊंगी कि विधि लिंग, ताकि आपका जो डाउट है आपको क्लियर हो जाए और अनुवाद करने में मतलब ट्रांसलेट करने में आपको सुविधा हो। कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम आगे और भी आपके लिए नए नए तरह तरह के वीडियो बनाते रहें। अब जैसे हम मेरा सेंटेंस है, उसे, उसे घर जाना चाहिए, उसे घर जाना चाहिए। अब हमारा सेंटेंस है, यहाँ आपको देख रहे हैं चाहिए, चाहिए से क्या पता चलता है, हमारा विधि लिंग लकार का सेंटेंस है चाहिए, जो ऐसे आपको पता चलेगा चाहिए। उसे हम किसके लिए यूज करते हैं, उसे मतलब हो गया स, वह, ही, तो ही, उसे देखकर आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उसे से आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि उसे का मतलब ही होता है, मतलब स वह, तो उसे का हो गया आपको स। घर का क्या होता है संस्कृत, गृहम,
क्या होता है बच्चों? गृहम। जाना चाहिए, जाना चाहिए, जिसे हम अभी मैं पढ़ा रही थी, तो उसके साथ कौन सा लगता है? लकार एट, तो उसके साथ लगता है प्रत्यय ए। तो गृहम, जाना का क्या होता है? गम या गच्छ, तो उसके लिए हम लिख देंगे गच्छ, गच्छ। अब एट लगता है तो हो गया गच्छेत, तो सगृहम गच्छेत। अब दूसरा सेंटेंस हम देते हैं, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। अब तुम दोनों का क्या होता है संस्कृत? युवाम। पढ़ना चाहिए, चाहिए से आपको पता चल गया कि विधिंग लिंग लकार का सेंटेंस है, तो उसके साथ वो लगेगा, वो लकार आपको यूज करना है, विधि लिंग लकार का यूज करना है। तो तुम दोनों का हो गया आपको युवाम, और उसके साथ कौन सा प्रत्यय लगता है आपको? एतम। तो पठ, पढ़ना का धातु क्या? पठ, और उसमें हम लगा दिए एतम, तो हो गया हमारा सेंटेंस युवाम पठेतम। अब हमारा लकार है लंग लकार। लंग लकार से अब क्या पता चलता है? लंग लकार मतलब भूतकाल, मतलब पास्ट टेंस। जो पास्ट टेंस किसे कहते हैं? जो बीत गया हो। तो सेंटेंस पहचान आप सकते हैं, जिसके लास्ट में था, थी, थे लगा हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं हम? लंग लकार, भूतकाल। अब हम पढ़ेंगे लंग लकार। अब लंग लकार में उसी तरह आपका सेम चलेगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब फिर इसको हम लोग फिर बताएंगे, उसको हम लोग प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष। अब प्रथम पुरुष में क्या होगा हमारा? तो ताम अन, तो ताम अन। अ, अ, या फिर यूज कर सकते हैं आप। तम, त, अम, व, म। वही आप पहले की तरह त यूज होगा आपको स के लिए, मतलब वह। टाम यूज होगा तो के लिए, मतलब वह दोनों। अन यूज होगा वे लोग के लिए, ते के लिए। मैं संस्कृत में लिखती हूँ ते यूज होगा उन लोगों के लिए। यूज होगा त्वम के लिए,
कहीं यहाँ पर ये बहुत लोग इसे अ भी यूज करते हैं। तुम युवाम यूयम, अम यूज होगा अहम के लिए, वो यूज होगा अहम आवाम के लिए, और नेक्स्ट यूज होगा आपको वयम। अब मैं पठ धातु लेती हूँ। पठ धातु, तो अब इसमें इसमें लंग लकार में भूतकाल जो है, इसमें याद रखना है आपको कि कुछ भी आपको जैसे वर्ब है उसके आगे आपको अ लगा देना है। जैसे कि अब मुझे वह पढ़ा, तो ये क्या होगा आपको सेंटेंस स पठत, स ऐसे आप तो पठ में ये पट्टे लगा देंगे, पठत हो गया। लेकिन इसके आगे हमको लंग लकार है, भूतकाल है, तो इसके आगे हम लोगों को अ लगाना है। तो स पठत, जितने भी लंग लकार के हैं वर्ब, उसमें आपको जो है सो आगे में अ लगा देना है। आपको बस इस बात का ध्यान देना है। इससे वे दोनों पढ़ें तो क्या होगा, तो पठ ताम, क्या होगा बच्चों, तो अपठताम, पठ लगा दिए ताम के आगे तो और अ लगाए तो अपठताम। बस आपको इसी बात का ध्यान देना है कि अ लगा देना है, पास्ट टेंस जहां आएगा आपको अ लगा देना है। ते अ पठन, क्लियर है बच्चों? कुछ डाउट है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसे मुझे लग रहा है कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो रहा होगा। जैसे तुम पढ़ा तो क्या होगा, तुम अपठ, तुम अपठ। अब तुम दोनों पढ़े तो क्या होगा, युवाम अपठतम, युवाम अपठतम। अब तुम लोग पढ़े तो इसको क्या हम लिखेंगे, यूयम अपठट। आ रहा है समझ में बच्चों? अब देखो, अब ये हो गया अहम, अम किसके साथ लगेगा, अहम। मैं पढ़ा तो क्या होगा, अहम अपठम, अपठम। हम दोनों पढ़े तो होगा अवाम पठाओ, क्या होगा, अवाम पठाओ। और फिर यहाँ होगा हम लोग पढ़े, हम लोग क्या किए, हम लोग पढ़े तो हो गया आपको वयम अपठम। समझ गए आप लोग? मतलब पठ धातु इस म के साथ लग गया तो क्या हो गया, पठम। फिर लिंग विधि लिंग लंग लकार है तो इसीलिए आपको हम आगे में अ लगा दिए तो अपठम। अब मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंस करके दिखाऊंगी हिंदी से संस्कृत में, जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए। अब मैं ट्रांसलेट करती हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिया, तुम लोग सिनेमा
गए। सिनेमा देखने जाते हैं आप लोग, पिक्चर, सिनेमा गए। तो गए, इससे तो आपको पता चल गया कि ये सेंटेंस है पास्ट टेंस का, मतलब लंग लकार का, भूतकाल का। तो हम लोग इसमें उसको यूज करेंगे, लकार कौन सा यूज करेंगे, लंग लकार। तो तुम लोग का क्या हो जाता है संस्कृत, यूयम। और सिनेमा का क्या होता है, सिनेमा का संस्कृत क्या होता है, चलचित्रम। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, चलचित्रम। और गए का गच। तो तुम लोग के साथ कौन सा लग जाएगा आपको, विधिलिंग, नहीं सॉरी लंग लकार कौन सा लगेगा, अन, अन लगेगा ना। तो उसके लिए हम फिर क्या लगाएंगे, गच्छन। तो गच्छत क्या हो गया, युवाम चलचित्रम अगच्छत। अब मैं विद्यालय गया, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, मैं विद्यालय गया। गया से आपको पता चल रहा है ना कि पास्ट टेंस है। तो अब मैं का क्या होगा, अहम। विद्यालय का क्या होता है, विद्यालयम। आ रहा है ना आप लोगों को समझ में। अब गया, तो इसके लिए क्या होगा संस्कृत, अगच्छम। गच होगा, फिर उसमें अम लग गया आपको पढ़ते, और फिर अ लगा दिए, चूंकि ये पास्ट टेंस का रंग लकार का सेंटेंस है। अब नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, वह फल खाया। क्या खाया, वह फल खाया। तो वह का क्या होगा, स। फल का फलम। और क्या होगा, खाया, तो उसके लिए क्या होगा, खादत। खादत लिखेंगे, लेकिन पास्ट टेंस है तो उसके लिए लंग लकार है, तो आगे हम अ लगा देंगे। तो क्या होगा, अखादत। हो गया क्लियर। नेक्स्ट लकार है हमारा लिरित लकार। लिरित लकार, लिरित लकार से क्या होता है, आपको भविष्य काल का पता चलता है। भविष्य काल का पता चलता है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस। अब इस सेंटेंस का आप लोग को तो पता ही होगा, इस सेंटेंस का आप लोग को गा, जैसे मैं जाऊंगा, वह आएगा, इस तरह से आप लोगों को मैं स्कूल जाऊंगा, वह स्कूल जाएगा, ऐसे करके आपको गा, गी, गे, इस सब से पहचान हो जाती है कि वो सेंटेंस जो है सो भविष्य काल का है, मतलब लिट प्रकार का, फ्यूचर टेंस का है। अब उसको जो है सो हम लोग ऐसे ही, जैसे कि एज यूजुअल हम लोग एक वचन, द्विवचन। कहीं आप लोगों को कुछ डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर आप लोगों के डाउट क्लियर करूंगी। बहुवचन, प्रथम
पुरुष। मध्यम पुरुष। सेकेंड हो गया हमारा मध्यम पुरुष। फिर लास्ट हो गया हमारा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। अब इसके साथ हम लोग को, आप लोगों को तो याद होगा, लट लकार के साथ हम लोगों ने सीखा था तीता अंति सीथ थ आमी आओ आम। अब इसमें क्या करना है आपको, उस तीता अंति वो सेम रहेगा आपको, उसके आगे हम लोगों को इससे लगा देना है। जैसे कि इस यति, इसके साथ क्या होगा, इस यति, टी तो टी है, उसके साथ इससे आगे लगा दिए। अब जैसे फिर इस यत, इस यंती, इस यंती, इस यंती, इस यसी, इस यथा, इस यथ, इस यामी, इस याव, इस याम। जैसे टी, जैसे आप लोग देख रहे होंगे तीता अंति सीथ थ आमी आओ आम। ये आप लोगों ने लट लकार में जो किया था वही सेम है, उसके आगे केवल आपको इससे इससे सब जगह लगा देना है। क्लियर है बच्चों? इससे आपको याद करने में बहुत सुविधा हो जाएगी। आपको केवल आपको माइंड में ये रखना है कि लिरित लकार होगा भविष्य काल वाला, फ्यूचर टेंस का, तो उसके आगे इससे लगा देना है। अब ये एज यूजुअल आपको तो पता ही होगा, इसके आगे स, तो, ते, त्वम, युआम, यूयम, फिर अहम, अवाम, वयम, इसके लिए यूज होता है। अब हम अपना एक धातु लेते हैं पट। अब वह पढ़ेगा, उसके लिए हम लोग क्या कैसे बनाएंगे, स पठिष्यति। पट धातु है हमारा, धातु क्या है बच्चों, पट। पट के आगे इष्यति हम लगाएंगे तो क्या होगा, वो ठ जो है सो इसमें जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको पठिष्यति, मतलब वह पढ़ेगा। क्लियर है? वे दोनों पढ़ेंगे तो होगा तो पठिष्यत, तो पठिष्यत, मतलब वे दोनों पढ़ेंगे, वे लोग पढ़ेंगे, तो उसका क्या होगा, ते पठिष्यन्ति। आ रहा है समझ में बच्चों? अब आगे आप लोग देखिए क्या है, त्वम। अब त्वम के लिए हम लोग, आप लोग बताइए कैसे होगा। त्वम के लिए त्वम हम लिख दिए। अब पठ धातु में इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, तुम पढ़ोगे। तो पढ़ोगे का संस्कृत क्या हो जाएगा बच्चों, तुम पठिष्यसि। क्या होगा, तुम पठिष्यसि। अब हम आगे बढ़ते हैं, तुम दोनों पढ़ोगे। तुम दोनों पढ़ोगे का क्या होगा, युवाम
पठिष्यथ, युवाम पठिष्यथ, तुम लोग पढ़ोगे। तुम लोग पढ़ोगे, इसका क्या बनेगा? हाँ बताइए आप लोग। युवम पठिष्यथ। आ गया समझ में? अच्छा, अहम, अहम के साथ क्या है? पठिष्यामि, ये मी हम लगाए थे उसके लिए, समझाने के लिए, ठीक है। मैं पढ़ूंगा, तो क्या होगा इसका संस्कृत? अहम पठिष्यामि, अहम पठिष्यामि मतलब मैं पढ़ूंगा। हम दोनों पढ़ेंगे। कौन पढ़ेंगे? हम दोनों पढ़ेंगे, तो उसके लिए क्या होगा? अवाम, अवाम पठिष्याव, अवाम पठिष्याव। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब है हम लोग पढ़ेंगे। आप अपने दोस्तों के साथ पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? हम लोग पढ़ेंगे। उसको संस्कृत में कैसे बोलिएगा आप लोग? वयम पठिष्याम, वयम पठिष्याम मतलब हम लोग पढ़ेंगे। इतना क्लियर है बच्चों? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ सेंटेंस बनाकर आप लोगों के डाउट में क्लियर करती हूँ। अब मैं कुछ आप लोगों को भविष्य काल का मतलब फ्यूचर टेंस के कुछ सेंटेंस बनाऊंगी और आपको हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेट करके दिखाऊंगी, ताकि आप लोग तो अच्छी तरह से समझ पाए और ट्रांसलेट करना भी मतलब अनुवाद करना भी सीख लें। अब जैसे है मैं क्या करूँगा? मैं जाऊँगा, ठीक है, मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा। अब ये गा से आपको पता चल गया कि लकार भविष्य काल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। अब मैं का क्या होगा संस्कृत? अहम। जाऊंगा का क्या होगा? गम। जाना का क्या होता है संस्कृत? गम। तो अहम, इसका क्या होगा? अहम गमिष्यामि, उसके आगे लग गया अहम गमिष्यामि, ठीक है। अब नए सेंटेंस लेते हैं। वह लड्डू खाएगा, वह क्या करेगा? लड्डू खाएगा। लड्डू आप लोगों को पसंद है? वह लड्डू खाएगा। अब इसका हम लोग संस्कृत कैसे बनाएंगे? वह का हो गया स। लड्डू का क्या होता है बच्चों संस्कृत पता है? मोदकम। इच्छा हो रही खाने की? अच्छा, तो क्या है संस्कृत में? सेती, इसेती है ना पढ़ते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? खादी, खादी सेती क्या होगा? स मोदकम खादी सेती, ठीक है। तुम लोग पढ़ोगे, तुम लोग पढ़ोगे तो क्या होगा? तुम लोग, नए सेंटेंस लेते हैं, तुम लोग पढ़ोगे। चल लिख लेते हैं, तुम लोग लिखोगे, ठीक है। उसमें तो पठ धातु में तो ये सेंटेंस बना चुकी हूँ। तुम लोग लिखोगे, ठीक है, ठीक है। अब तुम लोग का तो संस्कृत पता ही है आप लोगों को, यम। अब इसका क्या होगा?
लिखने का। तो लिखी, लिख होता है धातु, लिखने का लिख होता है लिखी, लिखी सेहत, क्या होगा? लिखी सेहत। हो गया समझ में? अब हमारा लकार आपको खत्म हुआ। अब उम्मीद है कि आपको सारे लकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे और सारे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू। बाय।